नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। आज बात करेंगे मेडिकल दुकानों की फर्जीवाड़े की। दरअसल लाइसेंस किसी और के नाम से है और दुकान कोई और चला रहे, यानी दिन दहाड़े किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उन दुकानदारों की जिनके पास लाइसेंस नहीं है दरअसल, और वो मेडिकल स्टोर खोल कर बैठे हुए हैं। लाइसेंस किसी का और दवा कोई और बेच रहा है। 3000 दुकानों पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर फार्मेसी काउंसिल के प्रधान ने इस पूरे मामले पर पत्र लिखा है। फार्मेसी एक्ट की अगर बात की जाए तो 1948 की धारा 42 व ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 65 के मुताबिक। जी हाँ, बता दें आपको कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एलोपैथिक दवाइयां बेच सकते हैं। कुछ लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस 2 से 3 हजार महीने के किराए पर बेच रहे हैं। तो सरेआम यहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि सरेआम यहाँ पर लाइसेंस धड़ल्ले से 2 या 3 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो सवाल आज का हमारा यही है कि लाइसेंस किसी का, दवा बेच रहा है कोई और। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस 2 से 3 हजार महीने के किराए पर बेचा जा रहा है। लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाले लोगों के खिलाफ क्या होनी चाहिए कार्रवाई? लोगों की जिंदगी के साथ हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ आज आप हल्ला बोल सकते हैं। हम आज ये मुद्दा उठा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो दवाई दुकान है, वो जो लाइसेंस है वो केवल 2 या 3 हजार रुपए में किसी को भी बेचे जा रहे हैं। तो सरेआम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं। सभी लाइनें हमारी खुली हुई हैं। लगातार नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम के साथ और बोल सकते हैं हल्ला इन तमाम दवाई दुकानदारों के खिलाफ। दरअसल लाइसेंस किसी और के नाम का है और दुकान कोई और चला रहा है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर सुनील जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी सुनील जी, नमस्कार सर, कहें। मैडम, ये जो है फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। मैं अभी मैं अपने भुना का रहने वाला हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से जी। और मैडम यहाँ पे ना मतलब कि ये अगर किसी के पास अगर फर्जी दवाइयाँ मिलती है, सॉरी, जो डेट एक्सपायरी वाली, तो उसका मैम तुरंत ही उसका जो है फार्मेसी का जो डिप्लोमा है उसे भी कैंसिल किया जाना चाहिए जी, और जो है उसकी दुकान पे सील लगा देनी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोलने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। आज हमने मुद्दा ये उठाया है कि केवल जो सरेआम फार्मासिस्ट हैं उनको 2 से 3 हजार रुपए में मात्र एक लाइसेंस दे दिया जाता है। वो अगर क्योंकि आम दर्शक जो हैं वो दवाइयां लेने दुकानों पर जाते हैं, अगर लोग उन्हें कोई गलत दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो वो सरेआम जिंदगी से खिलवाड़ का ये पूरा मामला देखा जा रहा है। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। हम मुद्दा आज ही उठा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार हल्ला बोल में उठाते हैं और आज ये मुद्दा हमने उठाया है। आप भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, तो आज मेडिकल दुकानदारों के फर्जीवाड़े पर हम हल्ला बोल रहे हैं और आप हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने मिलती है जहां पर लाइसेंस किसी और के नाम पर होता है और केवल 2 और 3 हजार रुपए के किराए पर यहाँ पर दूसरे को लाइसेंस दे दिया जाता है और उसके द्वारा मेडिकल स्टोर पर दवाइयां बेची जाती है। कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की कोशिश करी जा रही है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी नीरज जी, कहें। मैडम, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है काम जी जी। और ये कोई वहाँ का जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जहाँ भी ये होता है, किसी भी शहर में, हमारे में भी होता है, सब में होता है, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की मिली भगत के साथ ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मिली भगत भी देखने को मिलती है इन ऐसे मामलों में, क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ये काम संभव नहीं है। यहाँ पर लगातार जो प्रशासन पर भी सवालिया निशान यहाँ खड़े हो रहे हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ प्रहलाद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। जी सर, बताइए। मैडम जी, जो बेचता है वो भी गुनहगार है, जो देने वाला है वो भी गुनहगार है, जो अपने इसके साथ मिले हुए हैं वो भी गुनहगार है। जी, तीनों एक ही है, तीनों को ही सजा मिलनी चाहिए।
जी। जो दवाई बेचने वाला भी गुनहगार है, जो चोरी की चीज रखता है वो भी बिल्कुल। गुनहगार है, और जो चोरी की चीज आगे देता है वो भी गुनहगार है। जी प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाई यहाँ पर जरूर तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ ज्योति फोन लाइन पे पानीपत से, फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। जी ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। तो आज का हमारा ये मुद्दा है, आप भी हल्ला बोल सकते हैं, सभी लाइनें हमारी खुली हुई है, लगातार नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आज का मुद्दा ये है कि फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। फार्मासिस्ट में यहाँ पर केवल 2 या 3 हजार में यहाँ पर दवाइयां जो लाइसेंस हैं वो दे दिए जाते हैं आम लोगों को। तो अगर लाइसेंस ऐसे बिक रहे हैं सरेआम धड़ल्ले से, तो यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। तो मिलीभगत यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो आज हम हल्ला बोल रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ। दरअसल मेडिकल दुकानदारों का फर्जीवाड़ा सामने आया। मेडिकल दुकानदारों के पास कई के पास ऐसे हैं जहां पर दुकान का लाइसेंस ही नहीं है, बावजूद इसके वो दुकान खोलकर बैठे हैं और आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग वहां पर दवाइयां लेने जाते हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि 2 से 3 हजार रुपए में या तो सर्टिफिकेट को बेच दिया जा रहा है या तो किराए पर दिया जा रहा है और उन लोगों द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तमाम ये दवाई दुकानदार। हम आपको बता दें प्रशासन इस बात से अवगत होते हुए भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहा। तो इसी बीच रोहित हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी रोहित, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मैम ये कहना चाहूंगा कि चंद पैसों के लालच में आकर ये लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के जीवन के साथ। तो स्वास्थ्य विभाग को ये बिल्कुल सख्ती से इनके साथ पेश आना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल रोहित, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। स्वास्थ्य विभाग को जरूर इस मुद्दे को लेकर आवाज उठानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए जो इन पूरे मामले में आरोपी हैं। बिल्कुल, पानीपत से एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर आवाज आ रही है? सर हेलो जी। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या राय है आपकी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिनको ये लाइसेंस देते हैं मैम जी, इनको ये लाइसेंस नहीं देने नहीं चाहिए। और ये जो एक ना भारत की 90% जनता है ना, बहुत मतलब जागरूक नहीं है कि 75% दुकानों पे नकली दवाइयाँ आर्टिफिशियल मिल रही है। तो ये सरासर गलत है मैम। इनके खिलाफ है ना सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये बेचना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी। तो दर्शक लगातार हल्ला बोल रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमारे इस मुहिम के साथ। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और बोल सके हल्ला है इस अनियमितता के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं, दवाई दुकानदारों के खिलाफ। दरअसल हम आपको बता दें कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस 2 से 3 हजार रुपए महीने में या तो बेचा जा रहा है या तो किराए पर दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि लाइसेंस किसी और का है, दवा कोई और बेचता हुआ नजर आता। तो साफ तौर पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो तमाम लोग जिनके पास खुद के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो दुकान ना खोलकर, मेडिकल स्टोर ना खोलकर वो किसी और को किराए पर दे देते हैं और उसके बाद से ही शुरू हो जाता है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला। तो आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल जो नियम है, जो एक्ट है वो क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 एवं ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 65 के मुताबिक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एलोपैथिक दवाइयां बेच सकते हैं। तो आखिरकार इस तरह का धंधा धड़ल्ले से कैसे जारी है? तो सतीश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। ऐसा है मैडम जी, इनका जो फार्मेसी का लाइसेंस है हर एक मेडिकल स्टोर के ऊपर जी, उसका बोर्ड को उसका फोटो और नाम होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि पता चले यहाँ का फार्मासिस्ट कौन है, लेडीज है जेंट्स है। बिल्कुल। अभी जींद के अंदर एक इनका सम्मेलन हुआ था जी, जिला केमिस्ट एसोसिएशन का, उसके अंदर हमने देखा बहुत लेडीज आई उसके अपना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के लिए एसोसिएशन का जी, लेकिन दुकान के अंदर कहीं पे लेडीज नहीं मिली हमने आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिला है कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एलोपैथिक दवाइयां बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरेआम लाइसेंस बेच दिए जा रहे हैं केवल 2 से 3 हजार रुपए में, और जो लोग इस चीज के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है वो लोग दवाइयां बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि हरियाणा के करीब
1500 पंजीकृत फार्मासिस्ट का काउंसिल के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। काउंसिल ने नोटिस भेजकर 31 मार्च तक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन अभी भी कई दुकानों पर सरेआम फर्जीवाड़ा यहां किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग यहां इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस पे पूरे मामले पर कार्रवाई करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और तभी जाकर इस तरह की वारदातों को जो है रोका जा सकेगा। दरअसल 2 से 3 हजार रुपए यानी इतने कम पैसों में अपना लाइसेंस बेच दिया जा रहा है, उसे किराए पर बेच दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ का जो दौर है वो जारी है। और कई सारे मेडिकल स्टोर्स की अगर वहां पर जांच पड़ताल की जाए तो वहां पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिलता है। हमारे साथ अगले दर्शक राजू फोन लाइन पर जुड़े। राजू, बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि थोड़े से पैसे के ऊपर ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। बीमार हो रहे हैं लोग, बिल्कुल, लोगों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि लोगों को जागरूक भी करे इसके साथ साथ जी। और साथ में इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करे। तो बिल्कुल यहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका हल्ला बोलने के लिए। तो बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हम आपसे जुड़े हुए उठाते हैं। आज का हमारा ये मुद्दा है, आप भी हम इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। सभी लाइनें हमारी खुली हुई हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन हल्ला बोल में हल्ला जो बोलने का सिलसिला वो जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए।
largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हल्ला बोल में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हल्ला बोल रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल दुकानदारों द्वारा फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम फर्जीवाड़ा की जहां पर दुकानों में, मेडिकल दुकानों की बात कर रहे हैं हम, जहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लाइसेंस किसी का है और दवा कोई और बेचता नजर आता है। 3000 दुकानों का फर्जीवाड़ा है जहां पर फार्मेसी काउंसिल के प्रधान को पत्र लिखा गया है। बिल्कुल, तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अशोक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी मैम, मेरी पूरी बात सुनना। ये आज से नहीं, ये काफी दिनों से ये सिस्टम चल रहा है जी। और का लाइसेंस है तो दवाइयां और बेच रहा है उस दुकान में जी। और ये मतलब जो लाइसेंस होते हैं उनको किराए पे दिए जाते हैं 2000, 3000, 5000 रुपए में। तो इस पे आपने जो ये कार्रवाई उठाई है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ दिलों से कि ये ऐसा आप जो उपाय लोग नई खबर जो उठाते हैं समाज के बीच में, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे उठाते चलिए, हम आपके साथ हैं। और मैं आभारी हूँ कि हर चैनल पे मेरा इंटरव्यू आता है, तो इस चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू आना शुरू हुआ है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कदम आगे आप है, पीछे है मैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ लगातार जारी। दर्शक कुछ ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस बात को कि हमने इस मुद्दे को उठाया। दरअसल मुद्दा चूंकि आपसे जुड़ा हुआ है, आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज मेडिकल दुकानदारों के फर्जीवाड़े की। चूंकि लाइसेंस किसी और के नाम का होता है और दुकानों पर कोई और बैठा होता है, दवाइयां कोई और दे रहा होता है, कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है और कई दिनों से जारी है। ये एक दुकान का हाल हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि कई सारी ऐसे दुकानें हैं जहां पर जिनका लाइसेंस की अगर बात की जाए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी वो दुकान पर बैठ के लोगों को दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 3000 दुकानों पर फर्जीवाड़ा किया गया और फार्मेसी काउंसिल के प्रधान ने इस बाबत पत्र लिखा है। फार्मेसी एक्ट की अगर बात की जाए 1948 के मुताबिक धारा 42 एवं ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 65 के मुताबिक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एलोपैथिक दवाइयां बेच सकते हैं और अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है उल्लंघन करने पर 6 महीने या फिर 1000 का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो हमारे साथ अंग्रेज फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मैडम नमस्कार। जी सर। मैडम मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज का, जिन्होंने इस मुहिम को जनता के सामने दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भी जो फर्जीवाड़े की दुकानदारी लोगों ने खोल रखी है, नशे का कारोबार भी इन्हीं दुकानों में ज्यादातर होता है क्योंकि इनको किसी का भय डर तो किसी चीज का होता नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए ये धड़ाले से नशे की दवाइयां बेच रहे हैं। अगर किसी के नाम लाइसेंस होता है तो उसको होता है फिक्र होता है भी हाँ मुझे कल को कोई जवाबदेही देनी पड़ेगी या क्या। ये तो सरेआम नशे का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेज, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सरेआम धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। सनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी सर, बताइए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दुकानों पे नशीली और एक्सपायरी डेट की जो नशा करने वाली जो ये डुप्लीकेट आ रही है ड्रग्स की जी, तो जैसे हाथों हाथ जैसे इनको छापा मारना चाहिए और ये इनकी दुकानों को सील कर देना चाहिए जी। और उसके बाद जो फार्मेसी का लाइसेंस होता है इनका कैंसिल कर देना चाहिए उसी टाइम। बिल्कुल सनी, यहाँ से कार्रवाई करने की जरूरत है प्रशासन द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तमाम कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए और जो ये पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको जो कानून के तहत सख्त से सख्त यहाँ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए।
बिल्कुल, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम में। हम आपको बता दें, दवाई दुकानदारों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं, जो कि जिनके पास खुद के लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस को या तो किराए पर ले रहे हैं या तो दूसरों से खरीद कर दवाई दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ की जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा भी नींद में नजर आता है, चूंकि स्वास्थ्य महकमे को भी यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है, नहीं तो लगातार इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी और इसी तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ लगातार होता रहेगा। तो एक और कॉलर हमारे साथ वीपी सिंह जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैम, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। जी सर। यहाँ पे भी मतलब ज्यादा यही चल रहा है, फार्मेसी के लाइसेंस 2,000 3,000 रुपए में किराए में मिलते हैं जी। और यहाँ बहुत ज्यादा फैल चुका है यहाँ पे ये प्रकोप इस चीज का। जी वीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोलने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं और तमाम कॉलर्स का कहना है कि सरेआम प्रदेश में कई जगह ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, कई जगह ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर सरेआम ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि हालांकि कानूनन कार्रवाई का प्रावधान भी है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो 6 महीने की सजा जरूर है और 1,000 रुपए का जुर्माना भी है, लेकिन फिर भी प्रदेश में सरेआम ये फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि फार्मासिस्ट को ही एलोपैथिक दवाइयां बेचने का जो कानूनन जो है वो अधिकार है, लेकिन यहाँ सरेआम जो लाइसेंस हैं वो बेच दिए जाते हैं, किराए पर दे दिए जाते हैं और कोई और फार्मासिस्ट की जगह दवाइयां बेचता है। तो यहाँ जिंदगी से खिलवाड़ का ये पूरा मामला देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो हरियाणा के करीब 1500 पंजीकृत फार्मासिस्ट का काउंसिल के पास पूरा रिकॉर्ड तक नहीं है। हम आपको बता दें कि इस बाबत प्रधान द्वारा, काउंसिल के प्रधान द्वारा जो है पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी मांगी गई है। तो किसान हमारे साथ पानीपत से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये दवाइयों से जुड़ा है और लोगों की सेहत से ये जुड़ा मामला है। तो इससे प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए और लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाए, ताकि आगे कोई इस काम को ना करे, चंद रुपयों के लिए लोगों की खिलवाड़ के सेहत से ना खेले। बिल्कुल किशन जी, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोलने के लिए। तो हल्ला बोल ऐसा मंच है जहां आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम लगातार मुद्दे उठाते हैं, आप भी आवाज उठा सकते हैं। सभी लाइनें खुली हैं, समय बहुत कम है, आप भी हल्ला बोलिए इस मुद्दे को लेकर कि कैसे प्रदेश भर में फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है कि तमाम फार्मासिस्ट यहाँ पर धड़ल्ले से अपना लाइसेंस बेच देते हैं और लाइसेंस रेंट पे दे देते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो दुकान चलाते हैं जिनके पास अपना लाइसेंस नहीं होता है, दूसरों के लाइसेंस पे यहाँ दवाइयां बेची जाती हैं। तो लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ पर सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि सजा का प्रावधान जरूर है, लेकिन कार्रवाई जरूर यहाँ होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो कुछ लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस 2 से 3 हजार रुपए पर बेच रहे हैं या तो किराए पर देते हैं। उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना है। बावजूद इसके इन तमाम लोगों को किसी तरह से कानून का कोई डर नहीं है और जिसकी वजह से लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और कई सारे दुकानों में ऐसी चीजें देखी गई जहां पर खुद का लाइसेंस नहीं है, किराए का लाइसेंस लेकर दुकान जो है उसे चलाया जा रहा है। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े प्रतिक्रियाएं थी, उनका साफ यही कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब कहीं जाकर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें रुकेंगी। बिल्कुल, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।